नमस्कार, न्यूज रूम लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ सोनाली सिंह। बुलेटिन की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर के साथ जो कि वैशाली से आ रही है। वैशाली में स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई है और 3 बदमाशों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। तो वैशाली से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई। रामू शाह को बदमाशों ने गोली मारी है। मदारनाथ चौक पर गोलीबारी की वारदात को अंजाम दिया गया। सदर अस्पताल में फिलहाल रामू शाह को भर्ती कराया गया है। वारदात के बाद बदमाश फरार बताए जा रहे हैं और 3 बदमाशों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। 200 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी की लूट इस दौरान सामने आई है। तो वैशाली से इस वक्त की बड़ी खबर, स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई। फिलहाल व्यापारी का इलाज सदर अस्पताल में जारी है। और वैशाली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर स्वर्ण व्यापारी को गोली मारी गई। 3 बदमाशों ने इस पूरे वारदात को अंजाम दिया। 200 ग्राम सोना और 5 किलो चांदी की लूट हुई और वारदात के बाद बदमाश फरार बताए जा रहे हैं, जिसकी तलाशी में पुलिस लगातार जुटी हुई है। और देखिए, अरवल जिले के करपी एपीएचसी में कोरोना आरटीपीसीआर रिपोर्ट में एक बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। इस आरटीपीसीआर रिपोर्ट में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से लेकर कई फिल्मी हस्तियों के नाम शामिल हैं। आपको बता दें कि न्यूज 18 की पड़ताल में इस बात का खुलासा हुआ है। 27 अक्टूबर को आरटीपीसीआर और वैक्सीनेशन के नाम पर कई बड़े दिग्गज हस्तियों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, सोनिया गांधी के अलावा दर्जनों राजनीतिक से जुड़े लोगों के साथ फिल्मी शख्सियतों के नाम भी शामिल है। इस मामले में 2 डेटा ऑपरेटर को नौकरी से निकाल दिया गया। पीड़ित डेटा ऑपरेटर के मुताबिक वरीय अधिकारी की ओर से जो नाम दिए गए थे, उन लोगों ने उसी को दर्ज किया है। इन लोगों के मुताबिक उन्हें जानबूझकर बलि का बकरा बनाया जा रहा है। यही सब है, केवल फर्जी डाटा दे करके इसको वो पूरे देश का उपलब्धि बता रहे हैं, जबकि ज़मीनी हकीकत क्या है। हमने स्वास्थ्य विभाग के ज़मीनी हकीकत नीचे तक हमने देखा है, यहाँ एपीएचसी लेकर के पीएचसी तक और ये सब सेंटर तक। सर किसका इसमें नाम सर दर्शाया गया? अब बताइए ना, इसमें नरेंद्र मोदी का नाम, प्रियंका चोपड़ा, अमित शाह, ये सब लोगों का नाम अरवल जिला के जोना बगरा से लेकर के एक छोटा मोटा पुरान के गांव में दे दिया गया है। ये तो शर्मनाक बात है। अरवल जिले में वैश्विक महामारी से में क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, एक बड़ी खबर हम इस बार दिखाने का प्रयास करेंगे कि जो वैश्विक महामारी है कोविड-19 का, उसमें व्यापक रूप से फर्जीवाड़ा किया गया है, जिसका कई दस्तावेज जो है न्यूज 18 के हाथों लगी है। हम दिखा रहे हैं ये जो दस्तावेज जो है, जिसमें कई नामचीन हस्तियों का नाम यहाँ पर शामिल किया गया है, जिसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, फिल्मी हस्ती कलाकार प्रियंका चोपड़ा, इसके अलावा अमित शाह सहित कई नामचीन हस्तियाँ हैं। लेकिन इन मामले का खुलासा के लिए हम आपके एक जो है करपी एपीएचसी में कार्यरत जो है 2 डाटा ऑपरेटर हैं, ये हमारे जो है पीछे हैं, इनसे बात करने का प्रयास करेंगे। जो मामले आए हैं, आखिर क्या फर्जीवाड़ा हुआ है, इनसे ही जानने का प्रयास करेंगे। सर, हम लोग विनय कुमार, एपीएचसी शहर तेलपा में हम लोग डाटा ऑपरेटर, हेल्थ मैनेजर के कहने पर हम लोग डाटा एंट्री कोविड जेन एंट्री का फर्जीवाड़ा डाटा भी नहीं दिया जाता था, प्लस में हम लोग का जबरन एंट्री मारने के लिए हेल्थ मैनेजर के द्वारा प्रेशर डाला जाता था। इसलिए जो ये जो नाम पता का फर्जीवाड़ा डाटा मारे हैं। हमें जो डाटा दिया जाता था वो डाटा को हम मारते थे इसी डाटा में, और ये हाईलाइट नाम है, और ये हाईलाइट नाम को जब ऊपर के लोग बोले तो हम लोग नौकरी से निकाल दिया गया है। और वो लोग हम पर प्रेशर दे रहे हैं कि धमकाया जा रहा है कि ये लोग सारा लोग गलती काम किया है डाटा ऑपरेटर, और ताकि सर हम लोग को डाटा दिया जाता है तभी हम डाटा को एंट्री करते हैं। आपका प्रियंका चोपड़ा वगैरह या नरेंद्र मोदी का भी नाम शामिल है? जी सर, इसमें डाटा जो हम लोग को दिया गया है उसमें सर ये सारा डाटा उपलब्ध है, और तभी हम लोग डाटा को एंट्री किए हैं। और जब डाटा नौकरी से हटा दिया गया है, जब उन लोग पर प्रेशर दिया गया है तो हम लोग को बारे में कह करके। कितने लोगों को नौकरी से हटा दी गई है? सर, हम लोग को 2 लोग को हटा दिया गया है, और 2 लोग पर और प्रेशर दिया जा रहा है, और भी ऑपरेटर बहुत परेशान है। जांच के बाद एक बड़ी खुलासा होगा और कोई
राजनीति के हस्ती और फिल्मी कलाकारों का नाम शामिल करके RT-PCR और वैक्सीनेशन में एक अलग ही स्थान बनाया है। अरवल का एक अलग स्थान स्वास्थ्य महकमे में बनाया गया है। अनिरुद्ध कुमार, न्यूज़ 18, अरवल। और देखिए, बिहार में शराब तस्करों पर पुलिस लगातार शिकंजा कस रही है। वहीं दूसरी ओर शराब तस्करों के हौसले इतने बुलंद है कि लगातार पुलिस टीम पर हमला कर रहे हैं। दो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं दरभंगा और समस्तीपुर से, जहां पुलिस टीम पर हमला किया गया जब पुलिस शराब तस्करों को गिरफ्तार करने पहुंची। आपको बता दें कि दरभंगा से जो तस्वीर सामने आई है, वहां पर शराब तस्कर को पकड़ने पहुंची पुलिस पर जानलेवा हमला किया गया और उन पर पेट्रोल फेंककर जिंदा जलाने की कोशिश की गई। किसी तरह भागकर पुलिसकर्मियों ने अपनी जान बचाई। हालांकि इसके बाद 4 शराब तस्कर को दबोच लिया गया। वहीं समस्तीपुर की तस्वीर देखिए, जहां शराब की सूचना पर छापेमारी करने पहुंची पुलिस टीम पर भी हमला किया गया। इस दौरान बचाव के लिए की गई फायरिंग में एक युवक जख्मी हो गया। और देखिए, इन हमलों को लेकर अब पुलिस प्रशासन बेहद गंभीरता दिखा रही है। दोनों जिलों के एसपी को निर्देश दिए गए हैं कि जो भी लोग इसके पीछे उन पर सख्त कार्रवाई की जाए। संजय सिंह की रिपोर्ट को देखिए। बिहार में शराबबंदी कानून का सख्ती से पालन करवाने के लिए पुलिस महकमा और मद्य निषेध इकाई लगातार एक्शन मोड में है। कई जिलों में शराब माफियाओं और धंधेबाजों के खिलाफ इन दोनों विभागों ने लगातार छापेमारियां की है और शराब के धंधे पर अंकुश भी लगाया है। लेकिन इन सब के बावजूद शराब माफियाओं का दुस्साहस भी सर चढ़कर बोल रहा है। कल एक तरफ जहां समस्तीपुर में शराब माफियाओं ने पुलिस पर अटैक किया, वहीं रात में दरभंगा में भी पुलिस पर इन शराब माफियाओं ने हमला बोल दिया। दरभंगा में हमले के दौरान शराब माफियाओं ने पेट्रोल यूज किया और निश्चित तौर पर यह चिंता की बात है। लेकिन बिहार पुलिस मुख्यालय इन दोनों घटनाओं को लेकर गंभीर है और इन दोनों जिलों के एसपी से पुलिस मुख्यालय ने रिपोर्ट तलब की है कि आखिरकार किन परिस्थितियों में शराब माफियाओं ने पुलिस पर अटैक किया है। हाल के दिनों में जिस तरीके से पुलिस एक्शन मोड में दिख रही है, वैसे में शराब माफियाओं के बीच बौखलाहट होना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन इसी तरीके से इन शराब माफियाओं को कुचलने के लिए पुलिस को एक्शन प्लान के तहत जो कार्रवाइयां हैं उसको अमली जामा पहनाना होगा। इस तरीके से अगर पुलिस एक्शन मोड में रही तो निश्चित तौर पर धीरे धीरे शराब माफियाओं के हौसले जो है वो पस्त होंगे और इसी तरीके से लगातार शराब की बरामदगी होगी, शराब के ठेकेदार गिरफ्तार किए जाएंगे और फिर सूबे में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश के बाद शराबबंदी कानून को अधिक से अधिक प्रभावी बनाया जाएगा। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। और अब खबर नवादा से, जहां उत्पाद विभाग की टीम ने शराब तस्करों पर एक बार फिर से एक बड़ी कार्रवाई की है। गुप्त सूचना के आधार पर यह पूरी कार्रवाई की गई, जिसमें शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया गया। आपको बता दें कि इस पूरी कार्रवाई में शराब तस्कर हालांकि भागने में कामयाब रहा, लेकिन पुलिस की दबिश यहां पर साफ तौर पर दिख रही है। गुप्त सूचना के आधार पर यह कार्रवाई की गई। उत्पाद विभाग की टीम ने रजौली थाना क्षेत्र के जॉब महावर जंगल में अवैध शराब की 3 भट्टियों को ध्वस्त किया। साथ ही करीब 50 लाख की शराब को बरामद किया। 1000 किलो महुआ जावा को नष्ट कर दिया। इस कार्रवाई के दौरान उत्पाद विभाग की टीम ने करीब 40 लीटर तैयार महुआ शराब को जब्त किया। हालांकि कार्रवाई से पहले ही शराब माफिया वहां से भाग खड़े हुए। फिलहाल अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर आगे की कार्रवाई पुलिस प्रशासन कर रही है। नवादा के द्वारा आज छापामारी किया गया, जहां से 3 महुआ चुलाई शराब बनाने वाला भट्टी ध्वस्त किया गया तथा 40 लीटर महुआ चुलाई शराब बरामद किया गया है तथा 1000 किलो जावा महुआ जो ज़मीन में गाड़ करके रखा गया था, जो ज़मीन से निकालने के क्रम में विनष्ट हो गया। गिरफ्तारी सर? नहीं, कारोबारी भागने में सफल रहे।
और देखिए, बालू लूट मामले में 41 अफसरों पर गाज गिरने के बाद राज्य सरकार की कार्रवाई अब उन 36 बड़े ठेकेदार और माफियाओं पर होने जा रही है जिन्होंने बालू लूट के मामले में एक बड़ा रोल निभाया है और इसके लिए एक एक्शन प्लान भी तैयार कर लिया गया है। आपको बता दें कि इन पर कार्रवाई का एक्शन प्लान तैयार हो चुका है। इन सभी बड़े ठेकेदारों और माफियाओं की संपत्ति मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट में जब्त करने के लिए आर्थिक अपराध इकाई ने नामों की सूची के साथ आईजी और डीआईजी को लिस्ट भेज दी है। देखिए संवाददाता संजय कुमार की रिपोर्ट। बालू के अवैध उत्खनन और बालू माफियाओं से सांठ-गांठ कर अकुत संपत्ति अर्जित करने वाले 41 अफसरों के खिलाफ राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। इसमें कई ऐसे अफसर हैं जिनकी संपत्ति आर्थिक अपराध इकाई ने खंगाला है और अब आर्थिक अपराध इकाई ने एक रणनीति तैयार की है जिसके तहत इन अवैध उत्खनन में लगे माफियाओं और ठेकेदारों पर अब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। आर्थिक अपराध इकाई ने संबंधित आईजी और डीआईजी को एक लिस्ट भेजी है। ये लिस्ट उन नामों की है जिनके खिलाफ कार्रवाई की जानी है। इनके विरुद्ध संबंधित जिले को जल्द कानूनी प्रक्रिया पूरा करने का निर्देश दिया गया है। आईजी और डीआईजी की रिपोर्ट के बाद आर्थिक अपराध इकाई को पीएमएल के तहत कार्रवाई के लिए अनुशंसा भेजना है। आर्थिक अपराध के मामले में कार्रवाई के लिए आर्थिक अपराध इकाई बिहार की नोडल एजेंसी है और पीएमएल के तहत अनुशंसा का अधिकार भी इसी को है। इस लिस्ट में ब्रॉडसन कंपनी से जुड़े लोग भी शामिल हैं। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई की गोपनीय रिपोर्ट के बाद इस कार्रवाई को हरी झंडी दी है। अवैध खनन में शामिल लोक सेवकों के बाद इस तरह की कार्रवाई जो है वह निश्चित तौर पर चौंकाएगी। अभी फिलहाल जो लिस्ट तैयार की गई है उसके बाद इन सब के खिलाफ सबूत इकट्ठे किए जाएंगे और उसके बाद उन पर कार्रवाई की जाएगी। अवैध खनन में शामिल लोक सेवकों पर कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू होने के बाद इस धंधे में शामिल माफियाओं पर भी कार्रवाई की रणनीति पहले से ही बनाई जा रही थी। पुलिस मुख्यालय ने आर्थिक अपराध इकाई की गोपनीय रिपोर्ट के बाद अब माफियाओं, ठेकेदारों, बिचौलियों पर कार्रवाई को हरी झंडी दी है। इस पर अमल शुरू हो गया है। ये सभी उन जिलों से संबंधित हैं जहां आर्थिक अपराध इकाई ने अपनी जांच की थी। इनमें से कुछ के खिलाफ पहले से कई तरह के मामले भी दर्ज किए गए हैं और अब जिस तरीके से आर्थिक अपराध इकाई ने यह रणनीति तैयार की है, निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ऐसे जो असामाजिक तत्व हैं, जो माफिया हैं, उनमें खलबली मचेगी। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। कैमरा पर्सन अजय दुबे के साथ संजय कुमार, न्यूज़ 18 पटना। आवश्यक सूचना, कोरोना का नया वेरिएंट तेजी से पांव पसारने लगा है। ओमिक्रॉन को डेल्टा वेरिएंट से भी खतरनाक बताया जा रहा है। कोरोना की दूसरी लहर का कहर हम सभी ने करीब से देखा और महसूस किया है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर सजग रहने की जरूरत है। सबके साथ से तीसरी लहर के कहर से बचा जा सकता है और ये तभी संभव है जब हम जरूरी बचाव को पूरी तरह से अपना लें, मास्क और दूरी का पालन करें, टीके की दोनों डोज ले लें और गाइडलाइंस को पूरी तरह फॉलो करें। और देखिए 2020 के शुरुआती दिन अब याद आने लगे हैं क्योंकि जिस रफ्तार से कोरोना के नए वेरिएंट की रफ्तार आगे बढ़ रही है उससे डर लगने लगा है और लोगों को सचेत रहने की जरूरत है। लेकिन उससे उलट भागलपुर से जो तस्वीरें सामने आ रही है वो सबको डरा रही है। भागलपुर के लोग अभी भी कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर सतर्कता नहीं दिखा रहे हैं और लोग बिना मास्क के ही खरीदारी कर रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर घंटाघर चौक में लोग बिना मास्क के दिख रहे हैं, जहाँ का जायजा लिया हमारे सहयोगी आशीष रंजन ने। खड़े हैं अभी भागलपुर के घंटाघर पर। कोरोना की तीसरी लहर ओमिक्रॉन के रूप में विदेशों के बाद अब देश में भी आ चुकी है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है कई लोग तो मास्क लगाए हुए हैं लेकिन कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए। एक मिनट सर, कोरोना खत्म हो चुका है क्या सर? नहीं, कहाँ खत्म हो। मास्क लगाना चाहिए ना? मास्क है इसमें, लगाना चाहिए कि नहीं लगाना? हाँ लगा ले। क्या नाम हुआ? अमरजीत कुमार सिंह। टीका लिए हैं आप? टीका हाँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कई लोग ऐसे भी हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं और उन्होंने टीका तो ले लिया। एक मिनट, क्या नाम हुआ? ब्रह्मदेव। मास्क नहीं लगाए हैं
मास्क सभी लगाना चाहिए कि नहीं? हाँ लगाना चाहिए। तो कई लोग हैं जो मास्क नहीं लगाए हैं, उनसे पूछने पर कहते हैं कि लगाना चाहिए। लगातार जो है केंद्र सरकार और बिहार सरकार की तरफ से भी आम लोगों से अपील की जा रही है कि वो मास्क लगाएं, लेकिन कुछ लोगों ने तो इस बात को माना है, लेकिन अभी भी कई लोग हैं जो इसकी अनदेखी कर रहे हैं। अब देखने वाली बात है कि यहाँ सरकार और न्यूज़ 18 की अपील लगातार लोगों से की जा रही है कि वो मास्क लगाएं और टीका जरूर लें, जिससे कि कोरोना की जंग जीती जा सके। आशीष रंजन, न्यूज़ 18 भागलपुर। और देखिए, पूरे देश में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 21 मामले अब तक सामने आ चुके हैं और इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। लेकिन राजधानी रांची में इसके उलट तस्वीरें सामने आ रही है। राजधानी रांची में इससे लेकर कोई खास सतर्कता नहीं देखी जा रही, लोग भी जागरूक नहीं दिख रहे हैं और स्वास्थ्य विभाग की ओर से भी कोई पहल नहीं की जा रही है। आपको बता दें कि यहाँ अभी भी लोग बिना मास्क के सड़क पर घूमते नजर आ रहे हैं और शारीरिक दूरी के नियम को भी लोग बिल्कुल भूल चुके हैं। ऐसे में अगर जल्द ही प्रशासन की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया तो शायद कोरोना के तीसरे लहर से बच पाना मुश्किल होगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर भी कई लोग लापरवाह हैं। शहरी इलाकों में वैक्सीनेशन में जागरूकता तो दिखती है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में बढ़ती जा रही लापरवाही खतरे की घंटी साबित हो सकती है। ओमिक्रॉन के नए वेरिएंट के रूप में कोरोना का अब रूप जो है वो बढ़ता जा रहा है और वैक्सीनेशन की रफ्तार भी कई इलाकों में ये है। वहीं लोगों से आपने मास्क नहीं पहना है, मास्क नहीं पहना है, पहनूंगा। अभी ओमिक्रॉन आ रहा है, जानकारी है ना? जानकारी है। वैक्सीनेशन लिया क्या? हाँ ले लिए, दोनों डोज, फर्स्ट डोज लिए। मास्क तो मेरे है तो देख सकते हैं लोग यहाँ पर जो है मास्क आपने गले में लटका के छोड़ा हुआ है। सॉरी सर, सॉरी। तो देख सकते हैं लोगों में लापरवाही लोग भाग रहे हैं। तो जिस तरह से ये स्थिति है बताता है कि झारखंड में इसे लेकर अभी भी लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। और जिस तरह से ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट देश में दस्तक दे रहा है वो बताता है कि स्थिति भयावह है और आपने मास्क भी नहीं पहना है। पहन रहे हैं सर, तो लेकिन देख रहे हैं ओमिक्रॉन का भी नया वेरिएंट आ रहा है। ये सर वैक्सीनेशन लिया आपने? ले ली सर। वैक्सीनेशन क्या हुआ सर? ओमिक्रॉन का नया वेरिएंट है, आपने तो बाकायदा अच्छे तरीके से किया है। जी। वैक्सीनेशन वगैरह ले लिया? जी सर, ले लिए हैं। क्या कहना चाहिएगा लोगों से आप, क्योंकि पूरी तरह से लोगों से यही कहना चाहिए कि अभी भी बीमारी मतलब दूर नहीं हुई है और जो नया वेरिएंट आया है उसको लेके थोड़ा मतलब सुरक्षा बरता जाए और आदमी को मास्क को हमेशा यूज करना चाहिए, लगाना चाहिए। आपने मास्क को क्यों लगा कर जल्दीबाजी में आपने मास्क देख सकते हैं लोग भाग रहे हैं, लेकिन लापरवाही जो है वो साफ तौर से देखने को मिल रही है। राजधानी रांची का ये नज़ारा है कि मास्क, आप बुजुर्ग हैं, हो सकता है ज़्यादा असर कर जाए। से निकल रहे हैं, इनको कोरोना नहीं है। भी निकल रहे हैं। हाँ, हॉस्पिटल से निकल रहा है। मास्क पहनना जरूरी है ना? जी। मास्क कहीं नहीं लगाते। तो जाहिर तौर पर यहाँ पर साफ तौर से लापरवाही जो है वो देख रही है। कैमरामैन संत के साथ ओम प्रकाश, न्यूज़ 18 रांची। और वहीं सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड के मुसहरी गांव में एक अदद पुल के लिए लोग पिछले 50 सालों से इंतजार कर रहे हैं। लोगों ने जनप्रतिनिधियों तक इस पुल के लिए गुहार लगाई, लेकिन इनकी सुनने वाला कोई नहीं है। एक पुल के लिए लंबे समय से लोग इंतजार कर रहे हैं। हर बरसात में यहाँ पर ग्रामीणों की ओर से चचरी पुल बनाया जाता है, लेकिन बरसात के बाद वो पुल टूट जाता है। लेकिन अभी तक कोई ठोस पुल प्रशासन की ओर से यहाँ पर नहीं बनाया गया और लोग इसकी वजह से बेहद परेशान हैं। नदी के पुरानी धार पर हर साल लोग चचरी पुल का निर्माण करते हैं, लेकिन बाढ़ के समय लोगों का संकट कई गुना बढ़ जाता है। लोगों की परेशानी का जायजा लिया सीतामढ़ी से हमारे सहयोगी राकेश रंजन ने।
मैं इस वक्त मौजूद हूँ सीतामढ़ी के परसौनी प्रखंड के मुसहरी गांव में, और मुसहरी गांव की जो त्रासदी है मैं आपको तस्वीर के माध्यम से दिखलाने की कोशिश करता हूँ। किस तरीके से लोग प्रत्येक दिन जान जोखिम में डालकर इस बागमती के पुरानी धार को पार करते हैं चचरी पुल के सहारे। आप तस्वीर देख सकते हैं, एक बड़ी आबादी इस चचरी पुल के सहारे रोज परसौनी प्रखंड कार्यालय से लेकर जो सीतामढ़ी जिला मुख्यालय है वहां तक जाने को विवश है। और पिछले 50 सालों से यह जो मुसहरी गांव है वो एक पुल का बाट जो रहा है, लेकिन यहाँ के लोगों को पुल नसीब नहीं हो रहा है। तो हम लोग को जी परेशानी होती है। कैसे? बाढ़ आने के बाद में हम लोग को रोटी पानी कपड़ा मकान सारी का दुख हो जाती है। अच्छा। और विशेष माल जाल जो भी है खेती बाड़ी हम लोग को सारी इस पार में है। अच्छा। बार बाजार सारी करना पड़ता है इसी पार। कभी कोई सुनवाई नहीं हुई? कोई सुनवाई नहीं है जी। तो कितना परेशानी होता है आप लोगों को बाढ़ के समय? परेशानी तो बहुत है बाढ़ के समय। कैसे आते जाते हैं? बस नाव के द्वारा आते हैं, कभी कल आते हैं, कभी नाव डूबिए जाता है, कभी कुछ हो जाता है, इससे बहुत नुकसान भी पहुंचता है। क्या नाम हुआ आपका? विद्यानंद पासवान। आप बताइए क्या कहना है इस जो पुल है? हम लोग का तो कहना है इमा के तो बच्चा भी स्कूल जाने के लिए भी तैयार नहीं होता है, कहीं गिर जाएगा तो इसमें डूब कर मर जाएगा, कैसे हम लोग बच्चा पढ़ाएंगे स्कूल में है। जाने आने में तो हम लोग का बहुत कठिनाई होता है, इमा हजारों का संख्या है यहाँ पर। कहा जा सकता है चचरी पुल पर पिछले 50 सालों से यहाँ के लोगों की जिंदगी सिसक रही है, खिसक रही है और किसी तरह से रेंगने का काम कर रही है। राकेश रंजन, न्यूज 18 सीतामढ़ी। और अब खबर मुंगेर से, जहां केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना नमामि गंगे के तहत जिले के कई गंगा घाटों का कायाकल्प हुआ। पहले फेज में जिले के 3 गंगा घाटों का कायाकल्प हुआ और यहां पर गंगा घाटों को सुंदर और स्वच्छ बनाने की कवायद की गई। आपको बता दें कि 3 घाटों को संवारने और सजाने का काम किया जा चुका है। बबुआ घाट को काफी सुविधाजनक और सुंदर बनाया गया है। सीढ़ियों के साथ साथ रेलिंग स्नान घर बनाए गए हैं, जिससे यह पर्यटकों की आवाजाही बढ़ गई है। शाम के समय बबुआ गंगा घाट के सौंदर्य का जायजा लिया न्यूज 18 से हमारे सहयोगी अरुण शर्मा ने। मैं इस वक्त मौजूद हूं जिला के बबुआ गंगा घाट पे। ये वही घाट है जो नमामि गंगे के तहत इस घाट को पुनः से बनाया गया है। बनाने का ये हुआ कि अब ये घाट काफ़ी ही सुविधाजनक हो गया लोगों के लिए, काफ़ी सुविधाएं यहाँ पे हो गई। यहाँ की जो सीढ़ियाँ थी कल तक काफ़ी डैमेज स्थिति में थे, लोग आना नहीं चाहते थे, लेकिन आज ये स्थिति है कि इन घाटों पे लोग शाम के समय में घूमने के लिए आते हैं, गंगा को देखने के लिए आते हैं। कल तक जो घाट में जहाँ पे लोग जाना नहीं चाहते थे, सुबह में सिर्फ स्नान करने के लिए आते थे, लेकिन आज जो शाम है वह गंगा घाटों पे वो जाना चाहते हैं। वहाँ की ठंडी हवाएं, अच्छा जो मौसम है वो उसको देखना चाहते हैं। जैसे हम अभी मुंगेर में हैं, मुंगेर में 3 घाटों का चयन किया गया था जहाँ पहले गंदगी रहती थी, लेकिन अब जो इस तरह का निर्माण हुआ है इससे यहाँ के जो लोग हैं वो काफ़ी उत्साहित होकर अब गंगा किनारे आते हैं, खासकर शाम के समय में। अब पहले तो बहुत सारा गंदगी यहाँ हुआ करता था, अभी बहुत सफाई हो गया, यहाँ सीढ़ी वगैरह बन गया है। अब पहले तो एकदम कुछ नहीं रहता था यहाँ तो। पहले तो बहुत डैमेज थी, सीढ़ियाँ यहाँ की टूटी फूटी थी और यहाँ गंदगी पड़ी रहती थी हमेशा। ये कचरे वगैरह भी गंगा में प्रवाहित हो जाते थे। अभी तो पूरा साफ है, पानी पूरा कंचन नज़र आ रहा है। अब गंगा और की स्थिति अच्छी है, बहुत अच्छी है। घाट की स्थिति कैसी है? घाट भी अच्छी है। और अब खबर मुंगेर से, जहां कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चोर ने महिला से 3 बदमाशों ने डिक्की से पैसे उड़ा लिए। और आपको बता दूं कि इस पूरी घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ चुका है और तीनों बदमाश की तलाश फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है। और आपको बता दें कि इस बड़ी घटना को चोरों ने अंजाम दिया है। महिला की बाइक की डिक्की से 3,80,000 रुपए यहां पर चोरों ने उड़ा लिए और उसके बाद सीसीटीवी फुटेज इस घटना का सामने आया, जिस पर पुलिस जांच पड़ताल में जुट गई है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज 18 बिहार झारखंड।